नवरात्रि में माँ काली की या माँ की पूजा कैसे करें? नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करें? तो आज मैं आपको जो जानकारी देने आई हूँ वह है नवरात्रि स्पेशल। आपको पता ही है कि अभी 2 दिन के बाद नवरात्रे आने वाले हैं। 3 तारीख के नवरात्रे हैं, माँ आने वाली हैं। हमारे घरों में माँ अपने अपना निवास करने वाली हैं, तो वह निवास सदा के लिए हो जाए, माँ सदा के लिए घर में विराजमान हो जाएँ और कहीं ना जाएँ। तो मैं आपको कुछ पूजा करने का उपाय बताऊँगी, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल और साधारण सी पूजा बताऊँगी आपको। कोई बहुत लंबी चौड़ी विधि नहीं, कोई बहुत ही लंबा चौड़ा पूजा पाठ नहीं, जैसे मैं सिंपल स्वभाव में करती हूँ वैसे ही। जय माँ काली। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी को नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो आपको क्या करना है, पूजा स्थान जो है आपका, वहाँ पर गंगा जल छिड़किए और उसे शुद्ध करिए और मिट्टी का बर्तन जो होता है आपको ले आइए और उसमें बालू या जो मिट्टी होती है उसे डालकर जौ बोने हैं आपको। गंगा जल में कलश डालिए और सुपारी, सिक्का, दूर्वा रखें, कलश स्थापित करें। कलश जो होता है आपको पता है उसमें 33 करोड़ देवी देवता का निवास होता है। तो हमें नवरात्रि की पूजा में या कोई भी संकल्प लेकर कोई पूजा कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें कलश स्थापित करना होता है। कलश में आप हल्दी की गांठ डालिए, सिक्का डालिए और उसमें रोली डालिए, अक्षत डालिए। अक्षत माने आपको पता होगा, अक्षत जो बिना टूटे हुए साबुत चावल होते हैं वह होते हैं अक्षत। और उसमें पान के पत्ते आप लगा सकते हैं, 7 पत्ते लगाइए, पान के पत्ते लगाइए, 5 लगाइए और या फिर आप अशोक के पत्ते लगा सकते हैं। और आप कलश के ऊपर एक कटोरी रखें, उसके ऊपर थोड़े से चावल रखें। चावल के ऊपर आपको माँ काली का नारियल रखना है, उसके ऊपर आप काली चुनरी लपेटिए और अपनी मनोकामना कहिए माँ से, जो भी आपकी प्रार्थना है, और उसमें 11 रुपए रखिए और माँ का कलश स्थापित करिए। और आप चाहें तो आप माँ को दोनों चुनरियाँ भी अर्पण कर सकते हैं। 2 चुन्नी, लाल और काली चुन्नी दोनों रखिए। देखिए, मैं माँ काली की भक्त हूँ, तो माँ में ही सारी माताओं के रूप हैं। लक्ष्मी जी हो, कालका माई हो या फिर मेरी शेरों वाली माता हो, तो मेरा तो मंदिर में जो मेरी माँ काली की मूर्ति है, मेरी उनसे ही नज़र नहीं हटती कि मैं और मेरे मंदिर में जो देवता बैठे हुए हैं मैं उन्हें भी एक बारी देख लूँ। उनकी तरफ मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है, मैं क्या करूँ? माँ की तरफ से मैं उन्हें ही निहारती रहती हूँ, उनके ही दर्शन करती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे मुँह से हमेशा माँ काली का ही नाम निकलता है। तो देखिए, आप 2 कलश भी स्थापित कर सकते हैं, जैसे एक माँ वैष्णो देवी का लाल चुनरी लपेटकर उसी तरह से जैसे मैंने बताया है, और एक कलश माँ काली का, 2 कलश आप स्थापित कर सकते हैं। और फिर आपको कलश स्थापित अब आपका हो चुका है और फिर आपको सिंपल साधारण सी पूजा करनी है। रोली, कुमकुम जो होता है उससे माँ को तिलक लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप बत्ती लगाइए, अगरबत्ती लगाइए और इत्र इत्र जो है आप गंगा जल में में मिक्स कर लीजिए और उससे दोनों तीनों टाइम आप घर में और मंदिर में उसको छिड़किए। माँ को इत्र समर्पित कीजिए, माँ का श्रृंगार लाइए, माँ का 16 श्रृंगार माँ को अति प्रिय है। अच्छे से अच्छा कोशिश कीजिए कि जो आप श्रृंगार लगाते हैं वैसा ही श्रृंगार माता के लिए भी लाइए। ये नहीं कि जो जो पैकेट में आता है वो श्रृंगार आपको नहीं लेना है। और फिर आ जाते हैं आप पूजा की तरफ। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छी-अच्छी जानकारियाँ आप तक ला सकूँ। फिर आपको माँ का चालीसा पढ़ना है। ये चालीसा आपको दिन में 1 बारी सुबह, 1 बारी शाम को, आपको 2 बारी चालीसा पढ़ना है और वही एक गिलास में गंगा जल थोड़ा-सा डाल के और जितना आपने चालीसा पढ़ा है उसमें 3 फूँके ज़रूर मारनी है। फिर उस पानी को आपको ग्रहण कर लेना है, आपको पी लेना है, ठीक है? उसके बाद में आप माँ को भोग लगा रहे हैं, माँ को भोग ज़रूर लगाइए, दोनों टाइम लगाइए माँ को भोग। लौंग, इलायची
बताशे का भोग लगाइए, फ्रूट्स आते हैं फ्रूट का भोग लगाइए। फिर आप अगर आप किस तरह से व्रत कर रहे हैं, आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। एक बारी आप नमक का खाना खाइए, जो कूटू वगैरह का समा के चावल होते हैं उनका खाना आप खाइए, और एक बारी आप खाना खा सकते हैं। और आप मीठे से रखना चाहते हैं तो आप मीठे से रख सकते हैं। देखिए, जो आपकी सामर्थ्य है, कोई आप पे प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, आपको सिर्फ माँ को मनाना है, इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमें माँ से मिलना है, माँ को मनाना है, बाकी ज़्यादा ताम झाम नहीं है। और इतना आपको करना है। और सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है, गणेश जी को प्रणाम करना है, और फिर उसके बाद में आपको पूजा करनी है। माँ की पूजा में हमेशा सिंदूर जरूर चढ़ाएं। माँ को सिंदूर अति प्रिय है, अति प्रसन्न होती है माँ, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है माँ, इसलिए सिंदूर आप जरूर चढ़ाएं माँ को। मीठा पान भोग लगाइए। आप पान के पत्ते घर में ला के रख सकते हैं 9 दिन तक, और रोज डेली उस पान के पत्ते के ऊपर लौंग, इलायची, बताशा रख कर माँ को अर्पित कीजिए। माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी, आपको अपनी कृपा बरसाएंगी आपके ऊपर। नवरात्रि में जब आप व्रत करते हैं तो संकल्प लेके कीजिए, संकल्प करके लेके पूजा कीजिए। और हाँ, एक बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है, अगर आपने व्रत किए हैं तो आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य आपका खंडित नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचर्य पूर्ण रखते हुए आपको तब व्रत करने हैं। तभी आपको जो भी आपकी एनर्जी जो आपके शरीर में इकट्ठी हो रही है, वह आपकी एनर्जी निकलेगी नहीं, खत्म नहीं होगी। उस एनर्जी को संभाल के रखना है, और आपको पूर्ण तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इसी तरह से आप नवरात्रि में माता काली की पूजा कर सकते हैं, माँ वैष्णो देवी को मना सकते हैं, और ज़्यादा ताम झाम ना करते हुए सिंपल स्वभाव वाली पूजा करनी है। पुष्प चढ़ाने हैं, तिलक लगाना है, अक्षत चढ़ाने हैं, नवेद चढ़ाने हैं। जो आप फ्रूट्स मार्केट से ला रहे हैं वह अच्छी तरह से धो के माँ को अर्पित कीजिए। मिठाइयाँ चढ़ाइए माँ को, मीठा पान चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए माँ को, और उनके सामने दीपक जलाइए। अगर आप अखंड जला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप सुबह और शाम दीपक जलाइए माँ के लिए, और धूप बत्ती कीजिए, माँ को भोग लगाइए, और गणेश जी की पूजा कीजिए, भोले बाबा को मनाइए, और माँ के चालीसा का संकल्प लीजिए कि माँ मैं आपका चालीसा करूँगा, इतना करूँगा। और फिर आपके जो है नवरात्रे माँ को स्वीकार होंगे, माँ प्रसन्न होंगी और माँ खुश होंगी। आप दुर्गा चालीसा पढ़िए और काली चालीसा। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी कि नवरात्रों में हम जो भी चीज़ करते हैं, जो भी मंत्र जाप करते हैं, जो भी चालीसा करते हैं, वह सिद्ध हो जाता है इन दोनों में। तो आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि आप अपने चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। आप अपने चालीसा को सुबह और शाम पढ़िए तो वह सिद्धि की तरफ जाएगा। और फिर लास्ट में आप एक छोटा सा हवन कीजिए। उस हवन में लौंग से हवन कीजिए, या फिर जो सामग्री मिलती है उससे कीजिए। और आप चालीसा को पढ़ते हुए भी आप 2-2 लौंग चढ़ाइए। जैसे आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया है और फिर आपने दूसरा पढ़ा है, उस तरह से आप लौंग हवन में चढ़ाइए। हवन करने से माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। जो आप भोग लगा रहे हैं वह माँ को सीधा मिलता है। आपकी जो पूजा है उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। आपको बहुत ही जल्दी से अनुभव होने शुरू हो जाते हैं माता के। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लग रही होंगी। और माँ को लाल चुनरी जरूर चढ़ाइए। लाल चुनरी से माँ बहुत प्रसन्न होती है। जय माता।